हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? ये वाला कंप्लीट हो गया था, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन हो गया था। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स ये हुए थे या नहीं हुए थे? नहीं हुआ था मैम। नहीं हुआ था। चलिए, तो यहीं से स्टार्ट करना है आपका मुझे, ठीक है? तो इससे पहले यहाँ ये चीज हो गया था, राइट? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव तो पढ़ लिया था, राइट? यस मैम। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आपका ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव मैं एक बार फिर से रिवाइज बस ब्रीफली करवा देती हूँ, तो ताकि जो बच्चे लास्ट क्लास नहीं आए थे उनका रिविजन हो जाए। वर्ब जो होता है वो दो टाइप का मेन होता है, एक मेन वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। मेन वर्ब आपका दो टाइप का होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तब रहेगा जब आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है? यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका मेन करता है, उसके क्रिया का किसी पे असर पड़े, यानी कि जो काम हो रहा है, जो वर्ब, जो एक्शंस किए जा रहे हैं, उसका इफेक्ट किसी पे पड़े, तो वो ऑब्जेक्ट है। अगर आपका ऑब्जेक्ट है प्रेजेंट सेंटेंस में, दैट मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है? अगर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ सब्जेक्ट प्रेजेंट है या जो काम कर रहा है सिर्फ वही प्रेजेंट है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ये रूल्स हैं, ये फाइल में भेज दूंगी, तो आप पढ़ लीजिएगा। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन क्या होता है? जब कुछ वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि सेकेंड रूल, यहाँ पर थर्ड रूल देखिए कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनसे आप ट्रांजिटिव बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते इनसे? क्योंकि इन कामों का इफेक्ट जो कर रहा है उसके अलावा किसी और पे पड़ता ही नहीं है, ठीक है? इफ आई एम गोइंग होम, तो मेरे घर जाने का इफेक्ट किसी और पे नहीं पड़ेगा ना। मैं घर जा रही हूँ तो मुझे पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है? तो जब इफेक्ट सिर्फ आपके सब्जेक्ट पे पड़ रहा है या किसी पे नहीं पड़ रहा है, तो आपका सब्जेक्ट में सॉरी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है? तो उसी तरह कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका अगर आप यूज करें, ठीक है, तो वो वर्ब जो होते हैं वो सिर्फ वर्ब को लेकर आप सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ही लाफ्ड, ठीक है, वो हंस दिया। अब ये सेंटेंस पूरी तरह कंप्लीट है क्योंकि आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है। वो किस पे हंसा, क्या क्यों हंसा, ये सब नहीं पता, बट एटलीस्ट आपको इस वर्ड का जो सेंटेंस का मीनिंग है वो पता चल रहा है, ठीक है? सेंटेंस का मीनिंग तो आप बता सकते हैं ना कि ही लाफ्ड का मतलब क्या है। लेकिन अगर इसमें से ये मैं बताऊं कि ये चीज जो है यहाँ से मैं डिलीट कर दूं, ठीक है, शी सीम्स, इसका कोई मतलब आप बता सकते हैं? इस सेंटेंस का मतलब यहाँ पे यही चीज है, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब लगा हुआ है, लेकिन क्या इस सेंटेंस का इसकी तरह आप मीनिंग निकाल सकते हैं? इस सेंटेंस का कोई मीनिंग निकलेगा अगर यहाँ पर कुछ और नहीं लगा है इसके आगे? नो मैम। नहीं लगेगा, ठीक है? नो मैम। क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर कुछ चाहिए, राइट? यहाँ पर जो वो काम कर रहा है, ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए, उसका मीनिंग निकालने के लिए कोई एक वर्ड चाहिए एंड करने के लिए, सेंटेंस का मीनिंग बताने के लिए। तो सेंटेंस का मीनिंग बताने वाले ये जो वर्ड्स होते हैं जो कि आपके ऑब्जेक्ट की जगह लगते हैं, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। और वो वर्ब जो इनकम्प्लीट रखें आपके सेंटेंस को, ठीक है, जिन जो आपका कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाने पर जो इनकम्प्लीट रहता है, उन वर्ब्स को हम बोलते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, ठीक है? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नो है? मैम। अभी पूछ, नहीं कोई डाउट है? तो मूविंग ऑन, आपके कॉम्प्लीमेंट दो तरीके से होते हैं, दो तरह के होते हैं, ठीक है? एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो आपका सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस में जो काम कर रहा है उसी के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दे रहा है, कोई उसके बारे में कुछ भी डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है उसको, तो वो आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट को वो डिफाइन कर रहा है वो वर्ड, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रही हूँ तो मुझे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी तो रखना पड़ेगा। बिना ऑब्जेक्ट के रखे क्या मैं उसको डिफाइन कर सकती हूँ सब्जेक्ट सेंटेंस में? अगर मैं सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट रख रही हूँ तो मतलब उसको मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ ऑब्जेक्ट को। अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं रखूंगी तो क्या सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट रख सकती हूँ?
रख सकती हूँ कि नहीं रख सकती हूँ? अगर एक सेंटेंस है, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे, ठीक है। जैसे कि राम इज अ टीचर, ठीक है। अब राम टीचर है, तो इसमें टीचर किसको डिस्क्राइब कर रहा है? राम को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट आपका यही है, यही सब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट है, इसी को डिस्क्राइब कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है सेंटेंस में। तो ये आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रहता और उसका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट रहता है, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया? उसको डिस्क्राइब करने वाले वर्ड। तो अगर ऑब्जेक्ट मैं लगाऊंगी ही नहीं, तो क्या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लगा सकती हूँ क्या बिना ऑब्जेक्ट लगाए? नहीं लगा सकती हूँ। जैसे कि यहाँ राम लिखा है, तभी तो इसके बारे में कुछ बताया गया है। उसके बारे में बताया गया है। हाँ, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखूंगी तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखूंगी, और अगर मैंने ऑब्जेक्ट लगाया है सेंटेंस में, तो इसका मतलब आपका जो वर्ब है वो पहले से ही ट्रांजिटिव है, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट लग गया है, राइट। तो वो पहले ट्रांजिटिव है, उसके बाद कोई और वर्ब बनेगा वो, ठीक है। वो पहले ट्रांजिटिव वर्ब बनेगा क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, तब वो ट्रांजिटिव बन जाएगा। उसके बाद अगर कोई और रूल उस पे लागू हो रहा है, कोई और इफेक्ट उस पे पड़ रहा है, तो उस हिसाब से वो अदर फॉर्म लेगा, लेकिन वो ट्रांजिटिव पहले रहेगा। तो सिमिलरली यहाँ तो आप समझ गए कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कैसा होता है, जो सब्जेक्ट रहेगा उसके बारे में वो बता रहा है, ओके। अब आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वी मेड राम दी मॉनिटर, ठीक है। हमने राम को मॉनिटर बना दिया। राम कैसे मॉनिटर बना? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे समझाइए। इसमें कौन सा सब्जेक्ट है? वी मेड राम दी मॉनिटर, ये जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे बताइए। मैम मॉनिटर और राम। मॉनिटर और राम क्या है? मैम ये वो सब ये ऑब्जेक्ट हो गया मैम। ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? राम सब्जेक्ट है और मॉनिटर ऑब्जेक्ट है। अच्छा, राम सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट, मॉनिटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और मैड वी मैड, वी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। कैसे? ऑब्जेक्ट कि राम अगर मॉनिटर बना तो कैसे मॉनिटर बना? या तो टीचर ने सिलेक्ट किया उसको, ठीक है, या तो उसको टीचर ने सिलेक्ट किया तब वो मॉनिटर बना। बच्चे म्यूट कर लो। अगर राम ने टीचर ने सिलेक्ट किया राम को मॉनिटर बनने के लिए, तो टीचर ने सिलेक्ट किया। अगर आपने वोटिंग की, यानी कि आप जो उसके स्टूडेंट्स अदर क्लासमेट्स हैं उन्होंने वोटिंग की, तो उनकी वोटिंग के हिसाब से उसको मॉनिटर बनाया गया। दैट मीन्स वी यहाँ पर या तो टीचर्स हो सकते हैं या फिर स्टूडेंट हो सकते हैं, आपको नहीं पता कौन है, बट वी यहाँ पर जो है जिनके डायरेक्शन से, ठीक है, या तो मेरे ऑर्डर से वो राम बना मॉनिटर, या फिर आपके वोटों से वो राम बना। तो जिसका एक्शन हो रहा है, ठीक है, वो वी जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब राम यहाँ पर मॉनिटर कौन बना? राम बना। दैट मीन्स इफेक्ट पड़ रहा है राम पर, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब राम क्या बना? मॉनिटर बना, ठीक है। तो यहाँ पर राम को डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड लगाया गया ना, द मॉनिटर क्या है? राम को डिस्क्राइब कर रहा है कि राम क्या बना, ठीक है। इसके बिना क्या ये सेंटेंस कोई मीनिंग बनाएगा? अगर मैं द मॉनिटर हटाऊं तो क्या ये सेंटेंस कोई मीनिंग बनाएगा? नो मैम। नहीं बनाएगा। दैट मीन्स दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट वर्ड, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड है। अब कॉम्प्लीमेंट है तो किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? ये किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है द मॉनिटर? मैम राम से। राम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। हाँ, तो राम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो राम क्या है आपका सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया? कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। कोई डाउट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में? नो मैम। पूरा समझ में आ गया कैसा आपका सिस्टम है? क्या होगा आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ लगेगा? यस मैम। ठीक है।
अब डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? डाई ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिसमें जहां सेंटेंस में ये यूज होते हैं, ठीक है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब जहां यूज होते हैं वहां पर दो ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये कैसे पता लगाएं कि दो ऑब्जेक्ट है और दोनों में से कौन सा इनडायरेक्ट है कौन सा डायरेक्ट है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर कैसे करोगे? पहले तो जान लो कि दो ऑब्जेक्ट कैसे हुआ। ही गेव मी अ पेन, ठीक है, मतलब उसने मुझे पेन दिया, ठीक है। यहाँ पर मेरा स्टेटस चेंज हुआ कि मेरे पास मान लीजिए पेन नहीं था क्लास में, तो मैंने किसी से मांग लिया, तो अब मेरे पास पेन है, ठीक है। पहले नहीं था, अब मेरे पास पेन है, तो मेरा स्टेटस चेंज हुआ। प्लस पेन जो था वो पहले उसके पास था, ही जो भी है, जो भी जिसके पास रखा हुआ है, ठीक है। तो ही के पास पेन था पहले, अब वो पेन मेरे पास आ गया, तो मतलब पेन का भी स्टेटस चेंज हुआ, ठीक है। अगर मैं कोई किताब आपको बोरो करने के लिए दूं तो उसमें कोई स्टेटस चेंज नहीं होगा क्योंकि वो आप रिटर्न करेंगे मुझे। बट अगर मैं गिफ्ट कर दूं आपको वो किताब तो मतलब वो आपकी हो गई, राइट। पहले मैंने दुकान से खरीदी तो वो मेरी पोजेशन हो गई, फिर मैंने आपको गिफ्ट कर दी तो वो आपकी पोजेशन हो गई, तो मतलब उसका भी चेंज हो रहा है स्टेटस। तो यहाँ पर मी और पेन दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है, समझे। ही का जो एक्शन है, उसने पेन उठाया फिर मुझे दे दिया, तो दोनों जो एक्शन है दोनों का असर दोनों पर ही असर पड़ रहा है। मी और पेन पे दोनों पे असर पड़ रहा है। अब दोनों पे असर पड़ रहा है तो दोनों आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि इफेक्ट पड़ रहा है तो ऑब्जेक्ट वही होगा। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? कि जो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आपका एक्टिव वॉइस में रहे, यानी कि जिस पे पहला असर पड़ा, ठीक है, उसके परफॉर्म करने का, यानी कि मैंने अगर पेन यहाँ से उठाया तो पहले पेन उठाऊंगी तब तो आपको दूंगी मैं पेन, तो पहले पेन का स्टेटस चेंज हुआ, उसके बाद मेरा स्टेटस चेंज हुआ, तो पेन जो है वो आपका डायरेक्ट हो गया, मी जो है आपका इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। इसका अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कैसे बताएं, ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि जिसका स्टेटस पहले चेंज होगा, ठीक है, जो स्टेटस पहले चेंज हो रहा है, पहले सवाल है कि उसने क्या किया, ठीक है। वर्ब जब आप बता रहे हैं, वर्ब कुछ काम करना होता है, तो क्या किया का जो जवाब होता है, ठीक है। राम आस्क्ड हर अ पर्सनल क्वेश्चन, तो उसने क्या किया, सवाल पूछा, तो वो जो सवाल है वो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट सब्जेक्ट है, और जिससे पूछा या जिसको दिया, जिसपे सेकेंडरी आपका इफेक्ट पड़ा, तो वो आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ये रूल अगर याद रखने में दिक्कत आ रही है तो ये चीज याद रखना कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली रेफर्स टू लिविंग थिंग। मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो हमेशा, यूजुअली हमेशा नहीं कह सकते, बट यूजुअली क्या करता है, आपका लिविंग थिंग्स को रेफर करता है। यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में देखिए, ही गेव मी अ पेन, ठीक है, तो मतलब पेन पहले आया, पेन डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट क्या हो गया, मी हो गया, तो मी भी एक इंसान है, ठीक है, मी भी एक ह्यूमन बीइंग है, लिविंग थिंग है। राम आस्क्ड हर अ पर्सनल क्वेश्चन, तो पर्सनल क्वेश्चन डायरेक्ट हो गया, हर जो है आपका इनडायरेक्ट हो गया। कोई डाउट इसमें? इनडायरेक्ट डायरेक्ट समझ गए, डाई ट्रांजिटिव वर्ब समझ गए, समझ में आ गया सब? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सेंटेंस में लिखने का दो तरीका होता है। एक तरीका जो यहाँ पर आपने देखा एग्जाम्पल में, ही गेव मी अ पेन, ठीक है। दूसरा होता है वी गेव अ पेन टू द चाइल्ड, ठीक है। वी गेव द चाइल्ड अ पेन हो सकता है, एक हो सकता है वी गेव अ पेन टू द चाइल्ड। यहाँ क्या किया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रेपोजिशन के यूज से सेपरेट कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए आपका पहले आ रहा था इनडायरेक्ट, उसके बाद बिना किसी सेपरेशन के, ठीक है, बस एक आर्टिकल लगा है, आर्टिकल को छोड़कर बिना किसी सेपरेशन के आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा था। अब यहाँ क्या है, आपका पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने प्रेपोजिशन यूज करके सेपरेट कर दिया है, ठीक है। फॉर्मेट में कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। फॉर्मेट नहीं, चलिए, तो लिंकिंग वर्ब क्या होता है ये जान ले हम लोग। लिंकिंग वर्ब आपका वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट करता है। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं
कि द हाउस इज ग्रीन, तो हाउस जो है वो आपका सब्जेक्ट है। अब कैसा हाउस है? ग्रीन कलर का हाउस है, ग्रीन ठीक कलर। है। तो मतलब उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कुछ, ग्रीन जो है उसका कलर बता रहा है, मतलब उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कुछ, राइट और नॉट? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? राइट मैम। यस हाँ, मैम। तो जब उसको कनेक्ट कर, जब इस दोनों को ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन सा वर्ड है? ये आपका सब्जेक्ट हो गया। नहीं नहीं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? इज मैम। हाँ, इज कनेक्ट कर रहा है, तो इज आपका हो गया लिंकिंग वर्ब, ठीक है। इज आपका हेल्पिंग वर्ब भी होता है, पर ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कहाँ वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, कहाँ वो लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब मतलब सिंपली होता है कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट कर रहा है, बस इतना ही होता है लिंकिंग वर्ब का काम। हेल्पिंग वर्ब में और भी बहुत कुछ होता है, तो इसीलिए आपको ये चीज याद रखनी है कि कहाँ पे लिंकिंग वर्ब हो रहा है, ओके। ये एग्जाम्पल्स और भी हैं, इनको भी देख लो। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, द हाउस वाज वाइट अंटिल वी पेंटेड, मतलब पहले वाइट था, जब तक हमने उसको ग्रीन पेंट नहीं किया तब तक वो वाइट था, ठीक है। एंड अटेंडेंस आई हैव टेकन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो हाउस जो था, यहाँ पर भी देखिए हाउस आपका सब्जेक्ट आ रहा है, कलर फिर से बताया जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर लिंक कर रहा है, क्या लिंक